नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जय महाराष्ट्र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बदलापुर जिनसी ज्यादती केस के मुलजिम अक्षय शिंदे की पुलिस कार्रवाई में हलाकत की सीआईडी करेगी जांच, खुसूसी टीम तश्कील। ऑपोजिशन पार्टियों ने बदलापुर वाक़े के मुलजिम की मौत पर उठाए सवाल। अक्षय शिंदे के साथ कई सच खत्म करने की कोशिश का लगाया इल्जाम। शिवसेना शिंदे ग्रुप के कारकुनों ने बदलापुर जिनसी ज्यादती केस के मुलजिम की पुलिस फायरिंग में हलाकत पर मनाया जश्न। मालेगांव के सरकारी अस्पताल में मुबैना भेदभाव वाक़े के खिलाफ कई ख्वातीन ने किया एहतजाज। मुताल्लिक़ा अफसरान से मुआफ़ी मांगने का किया मुतालबा। महाराष्ट्र बदलापुर वाक़े पर थाने पुलिस की पीआरओ शैलेश सालवी का कहना है कि एक नाबालिग के साथ जिनसी ज्यादती करने पर मुलजिम अक्षय शिंदे को गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ उसकी बीवी ने भी एक और मुकदमा दर्ज कराया था। इसके लिए एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी। इसी तरह खुसूसी टीम ने अदालत से ट्रांसफ़र वारंट लिया और जब मुलजिम को तलूजा सेंट्रल जेल लाया जा रहा था तो उसने पुलिस से रिवॉल्वर छीनकर अहलकारों पर फायरिंग कर दी। इस मामले की जांच जारी है। इसी दौरान पुलिस ने सीआईडी को एक ख़त लिखकर इस मामले की जांच करने की दरख्वास्त की है। वाज़ेह रहे कि बदलापुर जिनसी ज्यादती केस का मुलजिम अक्षय शिंदे पुलिस फायरिंग में हलाक हो गया है। पूर्व पुलिस स्टेशन में जो इसके पहले गुना रजिस्टर हुआ था, एक नाबालिग बच्चे के साथ जो अत्याचार हुआ था उसके बारे में, उसमें जो आरोपी अक्षय अन्ना शिंदे जो अरेस्ट था और तलोजा मध्यवर्ती कारागृह में न्यायालयीन बंदी था, उसके ऊपर और एक गुना उसके वाइफ ने दर्ज किया था। उसके लिए स्पेशल टीम बनाई गई थी और स्पेशल टीम के अधिकारियों ने माननीय न्यायालय से ट्रांसफर वारंट लेके वो आरोपी को ये जो नया गुना दाखिल हुआ है उसमें ट्रांसफर करने के लिए तलोजा मध्यवर्ती कारागृह से कल उसको ताबे में लिया था। और ताबे में लेके जब वो आ रहे थे थाना की तरफ, तब आरोपी ने पुलिस का रिवॉल्वर छीन के जो पुलिस के साथ पुलिस के ऊपर फायरिंग की। उसके वो सब जो मैटर है उसमें मुमरा पुलिस स्टेशन में पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला करने का जो ये था, उस पर गुना रजिस्टर किया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो नया एक्ट है उसके तहत गुना रजिस्टर किया गया है और उसमें जो आरोपी है उसका देहांत हुआ है, तो उसके बारे में एक अकस्मात। महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने सवाल किया कि मुलजिम अक्षय शिंदे के दोनों हाथ बंधे हुए थे तो वो गोली कैसे चला सकता था। अनिल देशमुख ने कहा कि जिस स्कूल में ये वाक़या पेश आया है वो आरएसएस और बीजेपी से वाबस्ता लोगों का है। इब्तिदा में इस वाक़े को दबाने की कोशिश की गई। अनिल देशमुख ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के ज़रिए कराने की मांग की है। जो बदलापुर में जो घटना घटी थी, जिस घटना में 4 वर्षीय लड़की के ऊपर अत्याचार किया गया था, उसका जो आरोपी था अक्षय शिंदे, वो उसको जब पुलिस लेके जा रहे थे उसके दोनों हाथ बांधे थे। ऐसी हालत में किस प्रकार से पुलिस की रिवॉल्वर छीन के वो खुद के ऊपर गोली दाग सकता है, आत्महत्या कर सकता है, इसके ऊपर यकीन करना मुश्किल है। ये जब घटना जिस स्कूल में घटी थी बदलापुर में, वो स्कूल भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की थी। करके 4-5 दिन वो घटना को दबाने की सरकार ने कोशिश की और अभी जिस प्रकार से अक्षय शिंदे का एनकाउंटर किया गया, उस पर से ये बात की शंका आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की स्कूल होने के कारण और ये बात आगे बढ़ना नहीं चाहिए। उसके लिए इसको हमेशा के लिए अक्षय शिंदे को हटा दो,
करके ये एनकाउंटर हुआ क्या, इसके बारे में भी शंका है। असलियत जनता के सामने आने को होना, इसलिए ये पूरी घटना की रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा चौकसी होना चाहिए। सरकार के जांच, जो भी सरकार की जांच रहेगी, इसके ऊपर किसका भरोसा नहीं है, क्योंकि शुरू से जो महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पूरा मामला दबाने की कोशिश कर रही है, करके रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के इससे पूरी इस घटना की जांच होना चाहिए, ये हमारी मांग है। बदलापुर वाक़े पर महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले का कहना है कि बदलापुर वाक़े में लड़कियों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ अवाम ने एहतजाज किया। हम मुतालबा करते हैं कि किसी भी मुल्जिम को बख्शा न जाए और ऐसे वाक़यात दोबारा नहीं होने चाहिए। बदलापुर की घटना में जो पीड़ित बच्चियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, उस आधार पर जनता ने उठाव किया और उसमें जो आरोपी पकड़ा गया था, उसने जो खुदकुशी की या इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो हमारी मांग है कि जो संचालक मंडल जो स्कूल का आरएसएस और बीजेपी का था, उनको बचाने के लिए इस तरह की घटना को किया गया है क्या, ये शंका सबके मन में है। और हमारी मांग ऐसी है कि कोई भी आरोपी ना छूटे और दोबारा ये घटना, ऐसी घटना ना हो। पर सरकार ये सब घटनाओं को और उस आरोपी को, बाकी आरोपी को क्यों बचा रही है, और इसलिए उच्च न्यायालय के माध्यम से ये चौकसी हो। वहीं शिवसेना यूबीटी के लीडर आदित्य ठाकरे का कहना है कि इंसाफ की फराहमी अहम थी और उसके बाद मुल्जिम को फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए थी, लेकिन कल के वाक़े ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए। बिल्कुल, हमें यही उम्मीद थी कि जस्टिस मिलना जरूरी था और जस्टिस मिलने के बाद फांसी देना जरूरी था, लेकिन जो भी कल घटना घड़ी है उसमें काफी सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यही है कि क्या आपटे को बचाने के लिए ये एनकाउंटर या खून या जो भी हो वो हुआ है। दूसरी चीज सबसे अहम यही होती है कि जो आंदोलन करते थे, जिन्होंने जिस बात के खिलाफ आंदोलन किया, 7 दिन तक एफआईआर नहीं ली गई थी, वो जो आंदोलन किया उनके खिलाफ जो केसेस दर्ज हुए हैं वो केसेस के पीछे लिए जाएंगे, केसेस विड्रॉ किए जाएंगे। और तीसरी बात यही रहती है कि वामन म्हात्रे, जिन्होंने एक महिला पत्रकार को पूछा कि क्या आपका रेप हुआ है, उनको क्यों अटक नहीं हो रही, उनको क्यों अभी जेल नहीं हो रही। ये मिंदी की बात होती है, राजनीतिक श्रेय इन्हीं चीजों में लेना। मुझे लगता है कि ऐसी चीज होना ये भी शर्मनाक बात है। एक तरफ आप लाडली बहना कहते हो, दूसरी तरफ हमारी जो महिलाएं हैं, मैं ये जरूरी नहीं है कि कोई महिला किसी की बहन हो, माँ हो या बेटी हो सुरक्षित रहने के लिए, हर कोई महिला सुरक्षित रहनी चाहिए। और यही महिलाओं पे जब अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, तब रेवन्ना के लिए जो प्रचार कर रहे थे, आज ये दूसरा प्रचार। शिवसेना यूबीटी की लीडर सुषमा आंध्रे ने कहा कि अक्षय शिंदे का इसी तरह का हशर होना था, लेकिन कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले पर कई शुबहात पाए जा रहे हैं। सुषमा आंध्रे ने कहा कि अक्षय शिंदे के साथ कई सच खत्म करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अक्षय शिंदे कोई समाज सुधारक, क्रांतिकारी या कोई पुण्य महात्मा नहीं है। उसका हश्र यही होने वाला था, लेकिन यह हश्र होने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस का फॉलो करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आप पूरी लॉ प्रोसेस को बाईपास करेंगे तो फिर ये जो पुलिस थाने है, कोर्ट्स है, इनकी अहमियत क्या रहेगी, एक बात। दूसरी ये कि एकनाथ शिंदे गुट के मुख्य प्रवक्ता संजय सिरसाट, इन्होंने भी इस पूरे मामले में यह शंका जताई है कि यह मामला बड़ा सस्पेक्टेड लगता है और इस तरह से अगर कुछ हो रहा तो फिर लॉ प्रोसेस कहाँ गई, यह शिंदे गुट के प्रवक्ता ने कहा है। तीसरी बात, जब आप नेचुरल जस्टिस की बात करते हो तो ऐसे नेचुरल जस्टिस नहीं होता है। फिर नेचुरल जस्टिस किस किस को लगाएंगे आप? तो क्या बृजभूषण को नेचुरल जस्टिस लगेगा? राहुल शेवाले पर जो आरोप किया है रिंकी बक्सला ने, क्या उसमें नेचुरल जस्टिस होगा? पोर्शे कार मामले में क्या विशाल अग्रवाल के साथ भी आप नेचुरल जस्टिस करोगे? तो ऐसे नेचुरल जस्टिस नहीं होता है। ये एक सांसद के मुंह से
इतनी इमेच्योर बात बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है। जिस तरह से अक्षय शिंदे का एक फेक एनकाउंटर प्रिटेंड करने की कोशिश की है, और यह सारा मामला अगर देखा जाए तो अक्षय शिंदे के साथ बहुत सारे सच खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इससे कई कड़ियां जुड़ी हुई है। स्कूल प्रशासन से जुड़ा हुआ अपटे अभी भी एब्सकॉन है, जिसे अभी भी हिरासत में लेने में पुलिस पूरी तरह से नाकामयाब हुई है। इसी पुलिस ने कहा था कि अक्षय शिंदे एक गतिमंद था। उन्होंने ही कहा था कि पूरा मामला वामन महात्रे को हिरासत में लेने के लिए उन्होंने 7 घंटे तक वेट किया। जब आप एफआईआर करने की बात करते हो तो आप लॉ प्रोसेस और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस की बात करते हो और एनकाउंटर करते समय नहीं करते हो। तो इस तरह से किसी को एनकाउंटर करना ये एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। इसकी उच्च न्यायिक स्तर पर जांच होनी जरूरी है। दूसरी जानिब शिवसेना शिंदे ग्रुप के कारकुनों ने बदलापुर जिनसी ज्यादती केस के मुलजिम अक्षय शिंदे की पुलिस फायरिंग में हलाकत पर जश्न मनाया। शिवसेना कारकुनों ने पटाखे छोड़े और आपस में मिठाइयां तकसीम की। उन्होंने एकनाथ शिंदे को मुबारकबाद पेश की। आपको सबको मालूम है, कई दिन पहले बदलापुर शहर में एक स्कूल में एक मूली पे जो अत्याचार अक्षय शिंदे ने किया था, उसको गिरफ्तार भी किया गया, कुछ दिन जेल में रखा था। लेकिन कल मुंब्रा यहाँ पे लेके जाते समय पुलिस बांधव के एक रिवॉल्वर निकल के पुलिस बांधव पर जो 3 गोलियां फायरिंग किया, उस वक्त जो हमारे पुलिस बांधवों ने उसका इनकाउंटर किया। इसके लिए पहले हम सब पुणे शहर के जब शिवसेना के महिला आघाड़ी युवा सेना ने उसका अभिनंदन किया। मनोबलन पुलिस का या टिकन बढ़ना चाहिए। शिंदे सरकार सब महिलाओं के पीछे है, महिला या टिकन सुरक्षित है। इसके लिए हमने शिंदे सरकार का और पुलिस बांधवों का या टिकन हमने पेड़े बांट के स्वागत किया। लेकिन इसका गलत तरीके से महाविकास आघाड़ी जो कर रहे हैं उसके खिलाफ हमने यह टिकन जाहिर निषेध किया है कि आगे जाके फ्यूचर में अपने महाराष्ट्र में हमारे सब माता बहनी महिला या टिकन सुरक्षित रहने चाहिए। एकनाथ शिंदे सरकार में आज सब महिला या टिकन सुरक्षित है, इसलिए हमने पेड़ बांट के पुलिस बांधव का एकनाथ शिंदे सरकार का या टिकन अभिनंदन करके महाविकास आघाड़ी का यहाँ पे जाहिर निषेध किया है। AIMIM के साबिक MP इम्तियाज जलील ने कल मुंबई तक एक रैली निकाली थी। रामगिरी महाराज और नीतीश राणे के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ये रैली निकाली गई, जिसमें रियासत भर से लोग गाड़ियों में मुंबई जाना चाहते थे। ताहम पुलिस ने गाड़ियों के काफिले को थाने में ही रोक दिया था। कहा जा रहा है कि मुजाहिरीन थाने की सड़कों और शाहराहों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। जमीयत उलमा मराठवाड़ा की ज़ेर एहतमाम 10 रोज़ा इस्लाह मुआशरा मुहिम के तहत 25 सितंबर को बाद नमाज मगरिब मस्जिद अबू बकर सिद्दीक ज़िया कॉलोनी में जलसा सीरत नबी व इस्लाह मुआशरा मुनक़िद किया जा रहा है। इस ज़िम्न में मदरसा दारुल उलूम ज़िया अरबिया में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें मुफ्ती रफ़ीक ने लोगों से जलसे में कसीर तादाद में शिरकत की अपील की। कि हमारे माशरे के अंदर किन किन जो ख़राबियाँ पाई जा रही है, इन खराबियों को दूर करने के लिए जमीयतुल उलमा हिंद पूरे मराठवाड़ा के अंदर रबीउल अव्वल के महीने में 10 रोज़ा एक मुहिम चलाती है, जिसका उन्वान ये होता है कि जो अल्लाह ताला से बंदे दूर है उनको अल्लाह ताला से मिलाया जाए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगामात उनको सुनाए जाए। और जो हमारे मुआशरे के अंदर जो नशा हमारे नौजवान लड़के जो कर रहे हैं और मुआशरा जो नशा के अंदर डूब रहा है, और इसी तरीके से घरों के अंदर जो तलाक़ और खुला के मसाइल पेश आ रहे हैं, इन चीज़ों को दूर करने के लिए और इनके अंदर सुधार पैदा करने के लिए, इसको रोकने के लिए
जमीयत उलमा खुसूसी मुहिम चला रही है, गुज़िश्ता कई सालों से चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी मुहिम का हिस्सा बनते हुए ताल्लुक़ात देगलूर जमीयत उलमा की जानिब से एक बड़े अजीम शान पैमाने पर एक जलसे आम मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ ज़िया कॉलोनी बाद नमाज मगरिब के रखा गया है। आप तमाम हज़रात से अदब के साथ दरख्वास्त की जाती है कि ज़रूर इस जलसे में अपने दोस्त अहबाब के साथ शिरकत फरमाएँ। कुरान इंसानियत के लिए हिदायत के मौजू पर स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की मुहिम जारी है। जालना में एसआईओ के कारकुनों ने अपने हाथों में बैनर थाम कर लोगों को पैगाम देने की कोशिश की, जिस पर कुरान मजीद की आयात और दीगर अहम अक़वाल दर्ज थे, जिसके ज़रिए कुरान मजीद की तालीमात पर अमल पैरा होने पर जोर दिया गया। एसआईओ साउथ महाराष्ट्र एक स्टेट वाइड कैंपेन कर रहा है और इसमें जो चीज़ है वो ये है कि हम जो कैंपेन कर रहे हैं उसका नाम कुरान गाइडेंस फॉर मैनकाइंड, ये नाम से हम कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में जितना गैप हो गया है दो कम्युनिटी के दरमियान में, अलग अलग कम्युनिटी के दरमियान में, वो बहुत चिंताजनक है। बहुत ऐसी चीज़ है जिसको हमको बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है, और सिर्फ सोचने की नहीं बल्कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करने की ज़रूरत है। अभी हम देखते हैं कि सवाल पूछना मुश्किल कर दिया है हुकूमत ने, समाज की सोच ने। इस तरीके से नफ़रत और इस तरीके से चीज़ों को घोल दिया गया है हमारे जहनों में, हमारे दिलों में, कि दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। एक दूसरे के मज़ाहिब के ताल्लुक़ से, मज़हब के ताल्लुक़ से नफ़रत और दुश्मनी का मामला हो चुका है। हम देख रहे हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वाक़यात पेश आते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि वो कोई पर्टिकुलर समुदाय से, पर्टिकुलर मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। हमने पिछले दिनों ट्रेन में हुआ वाक़या देखा, जिसको से एक मुसलमान होने की हैसियत की वजह से और एक बेबुनियाद वजह से उसको मारा गया, पीटा गया, और उसके बाद भी पूरा प्रशासन का जो रवैया रहा वो सवालिया निशान पैदा करता है। खैर, हमारी गुफ्तगू का मौजू फ़िलहाल वो नहीं है, बल्कि ये है कि ये तमाम चीज़ों की जो जड़ है, हम समझते हैं कि वो हमारी दूरियां हैं, और ये जड़ है कि हम एक दूसरे के मज़ाहब को लेके सीखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। हम एसआईओ और ये पूरे महाराष्ट्र का स्टूडेंट्स और यूथ ये चाहता है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़े, एक दूसरे के साथ आएँ, एक दूसरे के साथ मिलकर हम देखें कि एक दूसरे के मज़ाहब में क्या लिखा है, क्या बताया गया है, क्या एक्चुअल तालीमात। मालेगांव में सटाना रोड पर सरकारी अस्पताल में मुबैना तौर पर मुस्लिम इलाकों के मरीजों का दाखिला बंद करने के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज मुजस्मे के पास एहतजाजी मुजाहरा किया। शिवाजी महाराज के मुजस्मे के पास धरना दिया जा रहा था, जिसके खिलाफ हिंदू तंजीम के नौजवान वहां पहुंच गए और ज़बरदस्त हंगामा किया, नारेबाजी की और हालात ख़राब करने की कोशिश की। हिंदू तंजीम के लोगों ने शिवाजी के मुजस्मे के सामने एहतजाज किया। इस मौके पर पुलिस की भारी जमीयत तैनात थी। ये धरना इंसाफ के लिए है, मगर कुछ लोगों ने शिवाजी महाराज को अपनी जागीर समझ लिया और सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश की, जबकि हमारा सब्जेक्ट एकदम क्लियर था कि स्वराज्य सबके लिए बराबर है। ये नारा ही शिवाजी महाराज का था, इसीलिए हम शिवाजी महाराज स्मारक के पास बैठे। मगर आप देख रहे होंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट, सरकार के मंत्री, इन्होंने पूरे एरिया की ऐसी घेराबंदी की है कि आम लोगों को यहाँ आने भी नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें डरा के भगाने की कोशिश की जा रही है। ये लोकशाही में बराबर बात नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा, हम बोलते हैं कि सबके साथ इंसाफ करके लॉ एंड ऑर्डर को संभाले, मगर हम देख रहे हैं कि एक समाज को दबाया जा रहा है। लोकशाही डेमोक्रेसी में उनके जो आंदोलन है उनको किस तरह से डायनामाइट किया जाए कि लोग वहां नहीं पहुंचे। मालेगांव के सरकारी अस्पताल में मुबैना भेदभाव वाक़े के खिलाफ कई ख्वातीन ने साबिक़ MLA आसिफ शेख की क़यादत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्मे के सामने एहतजाज किया। इस दौरान मुतालबा किया गया कि इंतज़ामिया अवाम से मुआफ़ी मांगे। ऐसा करना इंसानियत के ख़िलाफ़ है। मुजाहिरीन ने इंतबाह दिया कि अगर मुआफ़ी ना मांगी गई तो मुख्तलिफ़ मकामात पर इसी तरह का एहतजाज किया जाएगा। दो दिन पहले
नासिक ज़िला के पालक मंत्री नामदार दादाजी भुसे साहब, मालेगांव महापालिका के कमिश्नर, मालेगांव महापालिका हेल्थ ऑफिसर, इन्होंने हारून अंसारी हॉस्पिटल के अंदर विज़िट किया और विज़िट करने के बाद उन्होंने वहाँ पे कुछ निर्देश दिया ओरल टोंडी। कल वो बातमी कल स्थानीय वर्तमान पत्र में उर्दू अखबारात के अंदर प्रसिद्ध हुई और मैंने उसको पढ़ा और सोशल मीडिया पर भी ये बात प्रसिद्ध हुई और उसमें स्पष्ट ये है कि मालेगांव मध्य मतदार संघ की महिलाएं जो डिलीवरी के लिए, सीजर के लिए जो हारून अंसारी हॉस्पिटल से रिफ़र किया जाता था, जनरल हॉस्पिटल में या धुलिया रिफ़र किया जाता था, तो उनको स्पष्ट टोंडी ऐसा आदेश दिया गया कि उनको नए जो हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ सडाना रोड पर महिला हॉस्पिटल में रिफ़र ना किया जाए, आवश्यकता पड़ी तो इनको धुलिया रिफ़र करना, लेकिन यहाँ नहीं करना। मराठा रिजर्वेशन को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसकी एक मिसाल औरंगाबाद में तहसीलदार के दफ्तर में देखने को मिली, जहां कुछ नौजवानों ने दफ्तर में घुसकर तहसीलदार की कुर्सी को दफ्तर के हाथे में जला दिया। इस मौके पर नौजवानों ने मराठा रिजर्वेशन का अपना मुतालबा दोहराया। शोलापुर के शहर साकिल मराठा समाज की एक मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें मराठा रिजर्वेशन के मामले पर बातचीत की गई। इस दौरान कहा गया कि मनोज जारंगे भूख हड़ताल पर हैं और रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर मराठा रिजर्वेशन के लिए एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही है। इसीलिए 26 सितंबर को शोलापुर में बंद मनाने का ऐलान किया गया है। उधर शोलापुर ज़िले में तमाम कोतवाल एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजियों का कहना है कि हुकूमत उनकी जायज़ मांगों को पूरा करे। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर इंतज़ामिया इस मामले में मुदाखलत नहीं करती है तो जुमेरात यानी 26 तारीख से एहतजाज में मज़ीद शिद्दत लाई जाएगी। जय महाराष्ट्र में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।